देवी भागवत के तीसरे स्कंद में जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि नवरात्रों का बड़ा भारी महात्म्य है और लोगों को मनोवांछित सिद्धियां देने के लिए भगवती की आराधना और व्रत उपवास की बड़ी महिमा सुनी है। तो हे व्यास भगवान, आप मुझे शारदीय नवरात्रों के विषय बताओ। तो सब लोग इस बात को ध्यान से सुनना। व्यास जी ने शारदीय नौरता रावण के मरने के पहले आते और दूसरे नौरते आते राम के प्रागट्य के पहले। भय प्रगट गोपाला होने के पहले नौरते आते। तो 6 मास में नौरते आते। तो ये ऋतु जो है ना, बड़ी क्रूर ऋतु है शारदीय ऋतु। ये रोगों की माँ है, वो गाना माता शारदी। और वैसे वो होली के दिनों में, तो इन दिनों में अगर नौरते और उपवास नहीं करता तो वो आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकता है, अथवा अभी भी बीमारियों में वो भूल जाएगा। अगर नौरते रखता है, भगवती की आराधना करता है, जगत दात्री की, तो कुछ आराधना की प्रसन्नता और पुण्याई से मनोरथ भी पूरे होते हैं और उपवास के कारण शरीर में जो विजातीय द्रव्य है, लंघन और विश्रांति, उपवास और विश्रांति रोगों के कणों को भस्म कर देती। विश्रांति और उपवास रोगों के तत्वों को भस्म कर देती। तो 9 दिन के नवरात्र नहीं रख सकते तो कम से कम 7म 8म 9म के तो रखने ही चाहिए। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। व्यास जी ने कहा कि 9 हाथ लंबा 7 हाथ चौड़ा पंडाल मंडप बनाकर देवी की स्थापना करनी चाहिए। और 9 हाथ माना 13.5 फुट लंबा और 10.5 फुट चौड़ा तुम्हारा घर हो, कमरा हो तो वास्तु के अनुसार अच्छा है। कोई भी न्यू जर्सी में कहीं भी मकान बनाओ तो डिजाइन क्या है, 13.5 बाय 10.5 की वो कमरा अच्छा रहेगा। 10 बाय 13 नहीं बनाना, 10 बाय 14 नहीं, 10.5 बाय 13.5 वो सुख देने वाला होगा। दक्षिण की खिड़कियां ज्यादा, पूर्व की ठीक ठीक, उत्तर की थोड़ी कम और पश्चिम की एकदम थोड़ी। तो हवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पश्चिम की हवा कम, दक्षिण की हवा ज्यादा, पूर्व की हवा ठीक ठीक, उत्तर की हवा ठंड वाली होती तो वायु प्रकोप कर सकती। ठीक एयर कंडीशन तो पश्चिम में लगाना, बीमारियों को सदा के लिए घर में रखना है। एयर कंडीशन पश्चिम में हो तो उखाड़ के फेंक दो, दक्षिण में लगाओ या और जगह लगाओ। तो व्यास जी ने कहा कि कुमारी कन्याओं के पूजन का विधान तुम ध्यान से सुनो। जन्मेजय 1 वर्ष की कन्या को तो विशेष ज्ञान नहीं होता, इसलिए पूजा में पहले दिन 2 वर्ष की कुमारी उसका भगवती के रूप में पूजन करना चाहिए। उसको खोड़ खापड़ न हो और संदेह वाली कुमारी न हो कि इसका बाप क्या पता कौन होगा, विधवा की कन्या न हो, अनजान महिला की कन्या न हो, उसके पिता से ही पैदा हुई धर्मानुकूल ऐसी कन्या को भगवती रूप समझकर उसका पूजन करना चाहिए। तो उसके पूजन से ये दुख मिटते हैं। दुख मिटता है, दरिद्रता मिटती है। भगवती का अर्घ्यपाद आदि जो विधि है मैं वर्णन करूंगा तो देर हो जाएगी। तो पहले दिन 2 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, उसको कुमारी बोलते हैं। दूसरे दिन 3 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, उसको त्रिमूर्ति बोलते हैं, त्रिवर्ग भी बोलते हैं।
धर्म, अर्थ और कामना की पूर्ति के लिए भगवती की आराधना करे और 3 साल की कन्या का पूजन करे। 4 साल की कन्या का पूजन से क्या लाभ होता है, उसे कल्याणी कहते हैं। अपने जीवन में विद्या और विजय, राज्य और सुख की इच्छा वालों को उस कल्याणी नाम की 4 वर्ष की कन्या तीसरे दिन पूजन करना चाहिए और 5 वर्ष की कन्या चौथे दिन पूजन करना चाहिए। उसे रोहिणी कहते हैं। रोग नाश की इच्छा है तो या देवी सर्वभूतेषु, उसी कन्या की पूजा करो और वो देवी रूप है। या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। और यहाँ दारिद्रता मिटानी है तो संपत्ति रूपेण संस्थिता। अगर 5वां दिन पूजा का है तो 6 साल की कन्या का पूजन करो, उसको काली का रूप से पूजन करना चाहिए। शत्रु का दमन, शत्रु पर विजय पाने की इच्छा वाले को उस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का रूप धारण करके छठे दिन पूजा करना चाहिए। इससे ऐश्वर्य, धन की प्राप्ति वाले को सफलता मिलती है। 7वें दिन 8 वर्ष की कन्या को शांभवी देवी बोलते हैं। वो दूसरों को मोहित करने के लिए, दुख दरिद्रता दूर करने के लिए, शत्रुओं पर धावा बोलने के लिए, साम्राज्य पाने के लिए उसकी पूजा करते राजा महाराजा। और अष्टमी को दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। 9 वर्ष की उसको दुर्गा कहते हैं। कठिन कार्य सिद्ध करते समय, दुष्टों शत्रुओं का संहार करते समय उसी दुर्गा का चिंतन और पूजन। और 10 वर्ष की कन्या का नवमी को पूजन करना चाहिए। उसको सुभद्रा बोलते हैं। मनोरथ सिद्धि, संकल्प सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, इसलोक परलोक में यश और नौरतों के दिन उपवास हमारे शरीर के जीर्ण शीर्ण रोग और रोग लाने वाले कण वे सब नष्ट हो जाते हैं, पाप दूर होते हैं, मन प्रसन्न होता है, बुद्धि का औदार्य बढ़ता है, तितिक्षा का गुण बढ़ता है और नारकी योनियों से छुटकारा मिलता है उपवास करने वालों को। और दुर्गा का पूजन कठिन कार्य में सफलता दे आता है। 9 दिन के नवरात्र नहीं रखते तो भैया 6 दिन रखो, 5 दिन रखो, 5 नहीं रखे तो 3 दिन के लिए। राशि ने कहा ये कड़क नियम पालन करे तो 9 दिन के नवरात्रों का फल भी प्राप्त कर सकते हैं। 7म, 8म और 9 दिन, 7म से 9 तक ये 3 दिन के नवरात्रे रखनी चाहिए। और इन दिनों में चंडिका, शांभवी आदि देवी का, माता जी का सुमन चिंतन करना चाहिए, दुर्गा आदि का।